स्वागत है आपका जियो इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस का हमने वीडियो बनाया था और उसके बाद ही क्या हो गया, आपका रद्द होने का काम किया, देखने का काम किया है। आप लोग देखे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें होने वाले सभी एग्जाम और जो हो गए एग्जाम वो भी क्या किया गया है, आपका रद्द कर दिया गया है, जो कि स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो भी इसमें सेटिंग करा के गए 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे उनके लिए भी, और जो नहीं भी किए उनके लिए भी, जो किए हैं उनको तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो कांग्रेचुलेशन आपको इस प्रकार की दुख को। और जिसको नहीं हुआ है, यानी कि जिसको ऐसा लग रहा था कि वो आगे हम एग्जाम में फाइट कर सकते जो अपने मेहनत को, तो उसको लिए बहुत बढ़िया, उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन है कि इस टाइप का जो है आपका करप्शन भ्रष्टाचार से आपको निजात मिलने का काम किया, ताकि एक साफ सुथरा छवि वाला एग्जाम क्या हो सके, आपका बन सके और आप पास कर सके और उस पोस्ट पर आप आसीन हो सके। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर का पर डे वीडियो आपके समक्ष लेकर के हाजिर होता हूं, हमेशा की तरह आज भी लेकर हाजिर हूं। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर जो है तैयारी मिल सके। जैसा कि आपको पता है अब तो बिहार पुलिस का एग्जाम भी आपको कैंसिल हो गया है, बहुत सारा समय आपको मिल गया है। तो एकदम भिड़ जाइए, जुड़ जाइए। जिसकी लग रहा था कि कमी है, थोड़ी बहुत कसर बाकी है, तो वो कसर और वो समय मिला है, वो कसर को आप पूरी तरीके से पूरा कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष है कि हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए उड़ीसा विधानसभा, उड़ीसा जो है आजकल जो है बहुत ही चर्चा में है। आपको देखने को मिलेगा भैया, हाल फिलहाल में उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया गया। उड़ीसा का जो है आपका गीता मेहता, जो कि बहुत बड़े फिल्मकार थे और साथ साथ में ये लेखक भी थे, जो कि इनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया। तो चलिए हम उड़ीसा का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में किसकी सरकार है, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। किसका है? नवीन पटनायक की सरकार है, याद रखिएगा। और ये किसका पुत्र है, तो बीजू पटनायक का। बीजू पटनायक बोलिएगा सर, इतना जानने की क्या जरूरत है? जानने की जरूरत है कि इनका पुत्री को हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया था, याद रखिएगा। बीजू पटनायक यानी कि ये पूर्व सीएम है, याद रखिएगा, उड़ीसा का पूर्व सीएम है। वही बात किया जाए आपको यहाँ का गवर्नर की बात किया जाए तो यहाँ का गवर्नर गणेशी लाल, क्या है, गणेशी लाल है, गणेशी लाल है, याद रखेगा। अब उड़ीसा विधानसभा की बात किया जाए तो उड़ीसा में क्या है, आपका विधानसभा है। विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर कितना है, 147 है। और लोकसभा की बात किया जाए तो सीटों की संख्या कितना है, 21 सीट है। और ये विधानसभा जो है 147 जो है, इसी का स्पीकर चुना गया है। किनको चुना गया है, तो इनको चुना गया है परमिला मलिक। किसको चुना गया, परमिला मलिक। ये देखिए आपके समक्ष जो दिखाई दे रहा है, ये परमिला मलिक जी हैं, जो कि जो है उड़ीसा विधानसभा का जो है अध्यक्ष जो है बनने का काम किए हैं, ठीक है ना। वही ये परमिला मलिक जो है महिला सशक्तिकरण के साथ साथ में महिलाओं के सम्मान है, गौरव है, जो कि बन करके सभी महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, उड़ीसा के सभी महिलाओं को देने का काम किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये बात किया जाए आपका परमिला मलिक की, तो परमिला जो है, परमिला मलिक ये भी एक राजनीतिक जो है, राजनीतिज्ञ है, याद रखिएगा। क्या है आपका, राजनीतिज्ञ हैं। ये कौन सा पार्टी से, तो बात किया जाए तो ये पार्टी जो है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल से ये बिलोंग करती है, जनता दल से बिलोंग करती है। और पहली बार ये चुनाव में जीत करके गई थी 2000 में, याद रखेगा, 2000 में। 1990 में पहली बार इसको टिकट मिला था, पहली बार इसको क्या मिला था, टिकट मिला था, पहली बार टिकट मिला था। यानी कि ये अपना जो है राजनीति में कदम 1990 में रखी है और 2000 में ये निर्वाचित हुई है। 2000 में ये क्या हुआ, निर्वाचित हुई है, याद रखिएगा, ठीक है, निर्वाचित होने का काम किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमिला मलिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम उड़ीसा का। तो अभी उड़ीसा में आपको ये बताना है अभी कौन सा जो है, कौन सा बहुत बड़े जो है महिला थी, बहुत बड़ी जो है महिला थी, जो कि फिल्म निर्माता थी, फिल्म जो है निर्माता भी थी और बहुत बड़े ये लेखक थी। किसी का ये जो है आपका नाम का जो है मोहताज नहीं था, परिचय का ये मोहताज नहीं थी, बहुत बड़ी हस्ती थी। उनका नाम क्या है ये बताना है आपको। उसके बाद बताना है आपको उड़ीसा में भी कौन सा पर्व मनाया गया, कौन सा पर्व त्योहार मनाया गया है, ये जल्दी कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए। चलिए जल्दी वही बात किया जाए, उड़ीसा की बात किया जाए, उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम है, याद रखें, उड़ीसा में कौन सा स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम है, जल्दी छाप दीजिए, स्टेडियम है। चलिए उड़ीसा की महिला को कौन सा है, जो कि फिल्म निर्माता, जो कि अभी हाल ही में जो है निधन हो गया, उसका नाम है गीता मेहता, याद रखेगा। बीजू पटनायक का जो है पुत्री थी,
किसका? बीजू पटनायक का पुत्री थी और ये विदेशों में फॉरेन में जाके पढ़ाई की थी, याद रखेगा, ठीक है ना। पर्व त्योहार की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी नुआखाई पर्व, क्या हुआ? नुआखाई पर्व यानी त्योहार मनाया गया है जो कि नए फसल के आगमन के लिए, नए फसल का आगमन के लिए ये चीजें जो है मनाया गया है, जिसमें कि आपका धरती माता का पूजा होता है। किसका होता है? धरती माता का जो है इसमें पूजा की जाती है, धरती माता की पूजा की जाती है। उड़ीसा में बोला जाए आपका स्टेडियम कौन सा है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है स्टेडियम है यहाँ पर है, याद रखेगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखना। ये आपका परमिला मलिक जी हैं, याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण वर्तमान में अलास्का में हो रहा है? अलास्का में हो रहा है मित्रों, याद रखेगा। अलास्का एक यूनाइटेड स्टेट का क्या है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक स्टेट है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास हो रहा है, याद रखेगा। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास हो रहा है, युद्धाभ्यास हो रहा है, याद रखेगा। ये सालाना वार्षिक है, याद रखेगा, वार्षिक युद्धाभ्यास हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो अलास्का। कहां पर हो रहा है? अलास्का। अलास्का की बात किया जाए, आपको बताना है कि यूएसए में कितना जो है स्टेट है। यूएसए में स्टेट की बात किया जाए और सबसे दूर का स्टेट कितने हैं? 2 इससे दूर का स्टेट है, यहां पर ये बताना है आपको। उसके बाद अमेरिका के साथ सबसे बड़ी भागीदारी क्या है भारत के साथ, ये बताना है। अब भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? जल्दी इसको छाप दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, हम अलास्का की बात की जाए तो अलास्का में क्या हो रहा है आपका? अलास्का में एक जगह है, क्या नाम है उसका? तो फोर्ट बेनेराइट। क्या है? फोर्ट बेनेराइट। फोर्ट बेनेराइट में क्या हो रहा है आपका? एक युद्धाभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास चल रहा है। इन चीजों को याद रखिएगा, जो कि भारत का 350 दल वाला सैनिक गया है, 350 दल वाला जो है सैनिक यहाँ पहुंचा है और युद्धाभ्यास का प्रैक्टिस हो रहा है, याद रखेगा। क्यों किया जाता है युद्ध अभ्यास? इसका उद्देश्य क्या था ये युद्ध अभ्यास का? तो याद रखिएगा मित्रों, इसका युद्ध अभ्यास का ये जो है इसका उद्देश्य है कि चाहे आपका किसी भी स्थिति हो, बुरे स्थिति हो, जैसे कि मौसम चरम मौसम है, क्या है? चरम मौसम पर या तो फिर युद्ध के दौरान जो है बुरे स्थिति में कैसे परिवर्तन किया, बुरे स्थिति में कैसे निपटा जाए, बुरे स्थिति में कैसे निपटा जाए, कैसे जो है निपटा जाए। और साथ साथ में इन बात को भी फोकस किया जाए कि इसमें मेडिकल चिकित्सा सेवा जो हो सके, मेडिकल सुविधा की चुनौतियों को निपटने के लिए ये एक्सरसाइज हो रहा है, याद रखेगा, ये एक्सरसाइज हो रहा है। तो इन चीजों का हो जाएगा। और ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है ये 19वां संस्करण है। क्या है मित्रों? 19वां संस्करण है, जो कि भारत और यूएसए के बीच में है, भारत और यूएसए के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। ये 19वां संस्करण इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 19वां संस्करण इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं, जल्दी छाप दिए ना कमेंट माध्यम से जल्दी। यूएसए और यूएसए में कितना स्टेट है? टोटल 50 स्टेट है। कितना स्टेट है? 50 स्टेट है, याद रखिए। 50 राज्य है और सभी राज्य क्या है? याद रखेगा, हमारे जैसा यूनियन नहीं है, यहाँ पर यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। यहाँ पर क्या है? फेडरेशन है, याद रखेगा। फेडरल कंट्री, फेडरल जो है कंट्री है, ये फेडरल कंट्री है ये, यानी किसी भी स्टेट को ये सॉवरेनिटी है कि ये चाहेगा तो खुद से भी क्या कर सकता है? कोई डिसीजन ले सकता है। जबकि हमारे यहाँ क्या है? इंडिया में जो है यूनियन है, कैसा है? यूनियन है। यहाँ पर जो है 2 ऐसे कंट्री है, अलास्का और हवाई द्वीप। क्या है? हवाई द्वीप है, याद रखेगा। हवाई द्वीप की राजधानी बराबर पूछती है, पेपर में पूछने का काम करती है। हवाई द्वीप का राजधानी होनोलुलु। कहाँ है? होनोलुलु, याद रखेगा। होनोलुलु इसका जो है राजधानी है, याद रखेगा। यूएसए भारत के सबसे बड़ी व्यापार भागीदारी है। क्या है? व्यापार भागीदारी है, जो कि हम इसके साथ कभी भी जो है व्यापार घाटा में नहीं रहते, डेफिसिट में नहीं रहते हैं, सरप्लस होते हैं। क्या रहते हैं हम लोग? सरप्लस व्यापार इसके साथ करते हैं, सरप्लस व्यापार करते हैं, याद रखेगा। भारत यूएसए की आपको एक्सरसाइज की बात किया जाए तो याद रखेगा रिम पैक। क्या हो जाएगा? रिम पैक हो जाएगा। बर्ज प्रहार क्या हो जाएगा? बर्ज प्रहार हो जाएगा और मालाबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। ये 3 ऐसे युद्ध हैं जो 3 ऐसे जो है यहाँ पर युद्ध हैं, जो कि इसके साथ क्या होता है?
जो है प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अमेरिका का G20 अमेरिका ने G20 समिट में इंडिया आया। कहाँ आया? इंडिया आया है, याद रखिएगा। और साथ साथ में बात की जाए G20 समिट के साथ साथ में बात की जाए, अभी भारत सरकार ने अमेरिका को गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में जो है मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया है। क्या दिया है? निमंत्रण दिया है, याद रखेगा। भारत के प्रधानमंत्री देने का काम किया, ठीक है ना। तो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये स्टैटिक है मित्रों, और करंट अफेयर दोनों एकदम फुल्ली डिटेल से, पूरी डिटेल से है, चाहे आप कोई भी परीक्षा को तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया मोटो जी भारत 2023 किसने जीता है? ये देखिए अभी भारत में जो है एक मोटो जी का आयोजन किया गया है, अर्थात इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन ऑयल के द्वारा इसको क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है, जो कि इसका मेजबानी भारत सरकार ने किया। भारत सरकार में कौन सा सरकार? कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, याद रखेगा। भारत में कौन सा जगह? तो उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसका क्या किया? मेजबानी किया, याद रखेगा। क्या किया? मेजबानी किया, जो कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस तरीके का अंतरराष्ट्रीय इवेंट को आयोजित करना हमारे लिए गर्व की बात है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी। कौन? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है। वही यहाँ का गवर्नर की बात किया जाए मित्रों तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन जो है पटेल यहाँ का जो है गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां पर आयोजित किया गया है? नोएडा में, याद रखिएगा। कहां पर? नोएडा में कहा किया गया है। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रथम स्थान यानी कि जीतने का काम किया था, प्रथम स्थान जीतने का काम किया था मार्को बेचेनजी। क्या है? मार्को बेचेनजी जो है ये फर्स्ट यानी कि रैंक अर्थात ये जीतने का काम किया। इस ग्रांड प्री को मोटो जी भारत ग्रांड प्री को इन्होंने क्या किया? जीत लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्को बेचेनजी हो जाएगा। बोले सर इसमें टीम कितना हुआ था? तो इसमें टोटल 11 टीम जो है 11 टीम योगदान किया था, जिसमें 22 खिलाड़ी भाग लिया। 22 खिलाड़ी भाग लिया। 11 टीम में 22 खिलाड़ी इसको भाग लिया, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? मार्को बेचेनजी। वही दूसरे स्थान की बात क्या है? तो वैलेंटिनो रोसी ये क्या है? दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए देखिए ये आपका ग्रांड प्री जो जीता है मार्को बेचेनजी है। ये मार्को बेचेनजी है, जो कि ये इंडियन ऑयल जो है वाला जो आपको ग्रांड प्री जीत लिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। देखिए किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि यूएनजीए के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये जो है आपका 2013 में यह क्या कर दिया था? ये 2013 में अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब दुनिया में हथियारों को पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या करेगा? सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखेगा। तो किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा 2013 में क्या किया? अनाउंसमेंट कर दिया। 2013 में अनाउंस कर दिया था और 2014 से सेलिब्रेट करने लगा, मनाने लगा। पूरा दुनिया क्या कह रहा? मनाने लगा है। किसको क्या मनाने लगा है? तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उन्मूलन दिवस, याद रखेगा। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है इसका उद्देश्य मनाने का क्या है? तो इनके जो है इसका उद्देश्य ये है मनाने का मित्रों, इसका उद्देश्य ये मनाने का मित्रों कि पूरा मानव परमाणु हथियारों से होने वाले मानव जाति का क्या खतरा, यानी कि याद रखेगा परमाणु हथियार से होने वाले नुकसान मानव जाति को, क्या होने वाला है? मानव जाति का नुकसान के बारे में बताना, नुकसान का जागरूकता फैलाना, इसका जो है इसका उद्देश्य रखा गया था। और साथ साथ में इसमें यह भी बताया गया वैश्विक समुदाय को, क्या कहा गया है? वैश्विक समुदाय को वैश्विक निरस्त्रीकरण पर प्रतिबद्धता, क्या प्रतिबद्धता
प्रतिबद्धता स्वीकार करे, स्वीकार करे, यानी कि मेन उद्देश्य जो है ये दोनों है इसका मनाने के लिए, ताकि पूरा दुनिया में जो परमाणु हथियार से जो हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, जो खतरा आ सकता है, पैदा हो सकता है, वो चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरा दुनिया को यानी कि देश को मिलकर के इस अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने जाने का क्या किया, ऐलान करने का काम किया, जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मित्रों? 26 सितंबर को मनाते हैं, 26 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द टोटल जो है इलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन से होने वाले जो है नुकसान के बारे में जो है बताया गया है। चलिए यहाँ पर बात कर रहा है यूएनजीए, यूएनओ का क्या है, एक पार्ट है, याद रखेगा। यूएनजीए यूएनओ का अंग ही है, याद रखेगा। यूएनओ का अंग की बात किया जाए, कितने अंग है मित्रों? तो 6 अंग है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, और न्यूयॉर्क इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और साथ इसका बोलिएगा उद्देश्य क्या है मित्रों? तो शांति बनाए रखना, यानी कि शांति का स्थापना करना, शांति का स्थापना करना, यानी कि क्या करना, इसका जो है मेन जो है मकसद है, याद रखेगा। बोलेगा ये कहां पर बसा हुआ है? तो मैनहट्टन द्वीप, कहां है? मैनहट्टन द्वीप में जो है, द्वीप पर ये क्या है आपका बसा हुआ यूएनओ की बात किया जाए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड जो है नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? यूएनओ। बोलेगा सर इसका महासचिव कौन है? अभी इसका जो है महासचिव जो है मित्रों, इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इसका जो है महासचिव है। और इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि परमाणु हथियार रखना कोई गलत बात नहीं है, अपना जो है अपना बचाव के लिए आप परमाणु हथियार रख सकते हैं, लेकिन इसे यूज करना हमारा वैश्विक समुदाय के लिए नुकसान का काम है, इसीलिए इसे यूज नहीं करना है। और 26 सितंबर को इसी के लिए क्या मनाया जाता है आपका, यह है उन्मूलन दिवस, परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मित्रों? भारत ड्रोन शक्ति 2023, भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया गया? देखिए यहां पर ड्रोन शक्ति की बात की जाए तो ड्रोन शक्ति भारत के लिए जो है, भारत के लिए 2026 तक जो है 15,000 करोड़ का जो है उद्योग बन जाएगा, करोड़ का उद्योग जो है बनने वाला है। कौन बनने वाला है? तो ड्रोन शक्ति में, क्या ड्रोन शक्ति। आजकल दुनिया में इन चीजों का जो है क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया है। कारण क्या है? ये एक समय ऐसा था कि लोग जो है अपने सेपरेट के लिए हथियार खरीदते थे, हथियार में क्या, गोला बारूद बंदूक खरीदते थे। एक समय ऐसा आया था मित्रों जो कि जो है वेपन सब यानी परमाणु वगैरह के सब लोग बनाने पर ध्यान दिए, मिसाइल बनाने पर ध्यान दिए थे। अब ऐसा समय नहीं रहा, अब लोग युद्ध भी लड़ेंगे ना तो जो है फिजिकली रूप से नहीं लड़ेंगे, सब लोग लड़ने का वर्चुअली रूप से लड़ने का काम करेंगे, ड्रोन के रूप से। अब ड्रोन अपना लेकर के ड्रोन बहुत सारा जो है ले जाने में सक्षम होता है, बहुत सारा जो है सामान ले जाने में सक्षम होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। ड्रोन के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। जिसके पास ड्रोन है वो युद्ध में जीतेगा, जिसके पास ड्रोन का शक्तिशाली रूप है वो जीतेगा। तो ये चीजें जो है दुनिया में ये बढ़ चल के आ रही है। तो ये दुनिया धीरे धीरे क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है, याद रखेगा। तो ड्रोन शक्ति क्या हो रहा है? भारत में जो है अभी जो है ड्रोन शक्ति का क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया था। कहां पर किया गया है मित्रों? गाजियाबाद में किया गया है। कहां किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका उद्घाटन समारोह में प्रदर्शनी में कौन था? इसमें कितना? 50 से अधिक ड्रोन, याद रखेगा, 50 से अधिक ड्रोन को प्रदर्शन करके दिखाया गया है, जिसका शुभारंभ जो करने का काम किया था हमारे रक्षा मंत्री थे। कौन थे? रक्षा मंत्री थे। और प्लस में जो है इंडियन एयरफोर्स का जो है आपका निदेशक थे, याद रखेगा। कौन थे? निदेशक थे। कौन कौन थे रक्षा मंत्री? तो आप सभी को पता है, राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह जी है। और ये विवेक जो है राम चौधरी, विवेक जो है BR चौधरी कह सकते हैं, BR चौधरी जो थे, ये दोनों मिलकर के इन्होंने क्या किया? इसका शुभारंभ और आरंभ करने का काम किया। कहां पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। कोई भी आंसर नहीं है मित्रों, ये नंबर जोड़ दीजिए, गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर इसका गाजियाबाद हो जाएगा।
याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर गाजियाबाद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से ड्रोन को प्रदर्शनी किया जा रहा है पूरे तरीके से, और कितना भीड़ है। इसी के बीच में जो है आपका राजनाथ सिंह और विवेक राम चौधरी जी ने जैसे प्रदर्शनी का शुभारंभ करने का काम किया। बताना है अभी क्या बताना, अभी हाल ही में C जो है 295 जो है विमान को इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। विमान को एयरफोर्स को क्या किया है, सौंप दिया है। बताइए वो कहां से आया, एक नंबर में कहां, और उसका अब से कौन बनाएगा ये विमान को, अब से कौन बनाएगा, और कहां पर आकर के क्या हुआ, इसे कहां पर आकर के इसे जो है स्वीकार किया गया था। उसके बाद ये बताना है आपको इसको किसके द्वारा अंग बना दिया गया, किसके द्वारा याद रखेगा। तो याद रखेगा इसका C-295 विमान है, कैसा विमान है, तो ये विमान है कार्गो विमान है। क्या है, कार्गो विमान है जो सामान को ले जाने और ले आने में सक्षम है 9 से 10 टन तक, 9 से 10 टन तक, और 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये क्या कर सकता है, उड़ सकता है। याद रखेगा 30,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। आई किसको सौंप दिया है, इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया है। कहां पर, तो बड़ोदरा में। कहां पर, बड़ोदरा में सौंपने का काम किया है। अब से ये कौन बनाएगा, तो टाटा C-295 इसका जो है काम करने वाला है, याद रखेगा। और कहां पर ये बात कीजिए कहां से आया था, तो याद रखेगा ये फ्रांस से। कहां पर आया, फ्रांस से, लेकिन इसे लिया गया कहां से, आपका स्पेन से जो है आया गया, याद रखेगा, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, ये राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसे पूजा करके स्वास्तिक चिन्ह बना करके जो है अंगीकृत किया गया है, याद रखेगा। भाई इंडियन एयरफोर्स आजकल चर्चा में बहुत, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, तो 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हो गया था, याद रखेगा। और अभी वर्तमान में इसका निदेशक कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक है। चीजें जो है आपको समझ में आ रहा होगा। हम जो है आपको स्टैटिक के साथ साथ में आपको करंट अफेयर भी देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भारत ने एक ऐतिहासिक घटना को देखी, जब देश के पहले प्रकाश स्तंभ उत्सव ने एक सुरमई राज्य को रोशन किया। ये कहां पर सुरमई राज्य को रोशन किया गया है, गोवा को, याद रखेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्या चीज, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुरमई जो है, सुरमई प्रकाश स्तंभ क्या किया गया है, प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया। मनाया गया था। कहां पर मनाया गया है, आपका गोवा में। किसके द्वारा मनाया गया है, याद रखिए, तो जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा, जहाज रानी एवं सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा अभी कौन है मित्रों, तो ये है आपका सर्बानंद सोनोवाल जी। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी जो है ये क्या है, आपका जहाज रानी सूचना प्रसारण मंत्री है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये प्रकाश स्तंभ का क्या किया गया, आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो गोवा में किया गया, याद रखिएगा। कहां पर, गोवा में किया गया, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसी का है ना। आपको देखिए इसमें थोड़ा सा गोवा की बात किया जाए तो गोवा में जो है अभी गोवा के बारे में बहुत सारा चीजें हमने आपको पिछले क्लास में बताने का काम किया। चलिए आपको बताना है कि हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा, याद रखेगा। रेबीज मुक्त बोलेगा कौन है, गोवा है। रेबीज मुक्त जो है गोवा है, याद रखेगा। उसके बाद यहाँ का सीएम की बात किया जाए, हम बोले थे जो है प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत है, याद रखेगा। प्रमोद सावंत यहाँ का मुख्यमंत्री है। गवर्नर की बात किया जाए तो आपको बताए थे PS श्रीधरन पिल्लई, याद रखेगा, PS श्रीधरन पिल्लई। अभी पिल्लई जी ने क्या किया था, 3 बुकों का अनावरण किया। 3 बुक का क्या किया है, अनावरण किया है। 3 बुकों का अनावरण करने का काम किया। कौन किया था, गोवा किया था, याद रखेगा। कौन किया, गोवा किया था, याद रखेगा। और साथ साथ में गोवा क्या किया, अभी एक योजना का जो है प्रारंभ किया था, गृहिणी योजना। क्या, आहार गृहिणी योजना, याद रखेगा। आहार गृहिणी योजना का प्रारंभ किया था। इसमें 1,000 रुपये का क्या लगेगा, 1,000 रुपये का जो है आपका महीना मिलने वाला है महिला गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए। क्या चीज को, गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए जो है, याद रखेगा।
सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर चालू किया। आहार गिरानी योजना कहाँ पर, गोवा में शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके समक्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछने का प्रबल संभावना बन जाती है। तो उठा लीजिए कॉपी और नोट करने का काम करिए। तो भारत में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर की बात किया जाए, अभी जो है अभी मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई है और इसका महत्व के बारे में पूछ रहा है, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर है, याद रखेगा। ये टोटल 53वां है, कौन सा है, ये 53वां बाघ अभ्यारण्य है, 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य है, याद रखेगा। इसके लगा करके यूपी में कितना अभ्यारण्य, एमपी में कितना अभ्यारण्य हो गया, तो टोटल 7। तो ये क्या है, रानी दुर्गावती 7वां अभ्यारण्य है, याद रखिए। टाइगर रिजर्व है, क्या है ये, टाइगर रिजर्व जो है 7वां है। तो कौन कौन सा है जल्दी बताइए। तो पहला जो है याद रखेगा बांधवगढ़, क्या हो जाएगा, बांधवगढ़ पहला टाइगर रिजर्व है। दूसरा जो है आपका पेंच है, क्या है, पेंच है। तीसरा क्या है मित्रों, पन्ना, क्या है, पन्ना। चौथा क्या हो जाएगा, कान्हा, क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा मित्रों, तो संजय डुबरी, क्या हो जाएगा, संजय डुबरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संजय डुबरी। देखा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा सतपुड़ा, छठा क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। 7वां हो गया रानी दुर्गावती यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर, क्या हो जाएगा, दुर्गावती यानी कि टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गया टाइगर रिजर्व, क्या हो जाएगा 7। ये कितना है याद रखेगा, 53वां है, क्या है, 53वां। चलिए अब देखिए ये आपका 53वां है आपको। चलिए बताइए मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहते हैं। अब मध्य प्रदेश में, एमपी में बाघों की संख्या कितना है और टोटल इंडिया में कितना बाघ है, टोटल जो है भारत में कितना है ये जल्दी बता दीजिए। टोटल भारत में कितना है ये जल्दी बता दीजिए। उसके बाद ये अभी जो रानी दुर्गावती जो बना है ये कितने जिलों में फैला हुआ है, यानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कितने जिलों में फैला हुआ है ये जल्दी बता दीजिए। और आपको ये बताना है वाइल्ड जो है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कौन सा है, याद रखेगा, यानी कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट कौन सा है जल्दी बता दीजिए। वन्य जीव संरक्षण एशिया का यानी कि पूरा वर्ल्ड का 70% कहाँ रहता है ये भी बता दीजिए। और एमपी जो है टाइगर रिजर्व में कौन सा स्थान है, एमपी जो है टाइगर में कौन सा स्थान है जल्दी बता दीजिए। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, क्या नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आपको बोलते हैं बाघों की संख्या यहाँ पर कितना है, 785 है। टोटल इंडिया में कितना है, 3167 है, जो कि पूरा दुनिया का 70% बाघ कहाँ पर रहता है, इंडिया में ही निवास करता है, याद रखें इंडिया में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है 3 जिलों में फैला हुआ है, कितना, 3 जिलों में फैला हुआ है। अगर बोलते वन्य जीव संरक्षण कितना एक्ट कौन सा है, तो 1972 वाला एक्ट है, याद रखिएगा 70% रहता है। उसके बाद एमपी की बात और एमपी। और अगर बोलते बाघ दिवस कब मनाते हैं, बाघ जो है दिवस की बात किया जाए तो 29 जुलाई कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस, क्या मनाते हैं 29 जुलाई। उसके बाद आपको बोल दे जो नामीबिया से आया, नामीबिया से कितने बाघ आया, नामीबिया से कितने बाघ आया, तो याद रखेगा 8 गो। उसमें एक का नाम क्या है, आशा, फीमेल वाला जो था उसमें नाम क्या था आपका, आशा था, याद रखेगा क्या था, आशा था, इसका नाम था, ठीक है ना। तो ये चीजें जो भी था आपको हम आपको देने का काम किए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, भारत में मनाए जाने वाले अंत्योदय दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए अंत्योदय दिवस की बात कर रहा है, उनका अंत्योदय दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाते हैं। उनको सम्मान देने के लिए हम अंत्योदय दिवस क्या करते हैं, मनाने का काम करते हैं, याद रखेगा अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस की बात किया जाए तो अंत्योदय दिवस किनकी याद में मनाते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जो है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, उपाध्याय की जयंती पर हम लोग मनाते हैं। उसको सम्मान करने के लिए हमको क्या करना, मनाते हैं। अंत्योदय का अर्थ क्या होता है, अंत्योदय का अर्थ होता है मित्रों, अंत्योदय का अर्थ होता है कि गरीब से गरीब लोगों का उत्थान करना, गरीब से गरीब लोगों का
गरीब लोगों का उत्थान करना। क्या करना? उत्थान करना इनका क्या है? मेन मकसद है, याद रखेगा। वही बोल दिया जाए कि अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट हुआ? अंत्योदय अन्न योजना, अन्न योजना की बात किया जाए कब स्टार्ट हुआ? उसके बाद अंत्योदय योजना जो है, अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुआ? जल्दी बता दीजिए। अंत्योदय अन्न योजना 2010 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेगा। अंत्योदय योजना जो है 25 सितंबर जो है 2014 से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? 25 सितंबर 2014 से जो है स्टार्ट हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके समय, ये आपको जो है दिखाई दे रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, याद रखेगा। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात किया जाए तो बताइए किस स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिएगा? किस स्टेशन का नाम बदल दिया? स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। ये जल्दी छाप दीजिए। वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ मथुरा में। कहाँ हुआ? मथुरा के यूपी में हुआ था। और ये आरएसएस का भी जो है सदस्य रह चुके हैं, बीजेपी का भी, आरएसएस और बीजेपी का, ये दोनों का। साथ साथ में ये जनसंघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसका? जनसंघ का अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, याद रखेगा। तो मुगल सराय स्टेशन क्या हो जाएगा आपका? मुगल सराय जो है स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है? तो हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने 3000 वनडे छक्के लगाने का उपलब्धि हासिल किया? ये देखिए 3000 वनडे छक्के लगाने का उपलब्धि हासिल किया है। 3000 वनडे क्या किया है? खेलने का काम किया है। कौन किया है? यानी कि ये भारत, यानी कि 3000 वनडे छक्के लगाया। वनडे में छक्के लगा है 3000। तो ये ऐसा कारनामा कौन करने वाला है? तो भारत। कौन किया है? भारत किया है, याद रखेगा। भारत किया है। 3000 कितना लगा है? तो 3007 छक्के लग गया है। 3007 छक्के लग गया, यानी कि 3000 प्लस छक्के लग गया। वही दूसरे स्थान की बात किया जाए तो वेस्ट इंडीज क्या है? वेस्ट इंडीज दूसरे स्थान पर है, सेकेंड स्थान पर। और तीसरे स्थान की बात किया जाए तो हमारा पड़ोसी है जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान है, जो कि इन्होंने भी पीछा जो है बाप का पीछा करते करते ये तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कौन सा? वनडे में, याद रखेगा। वही बात किया जाए अभी एक दिवसीय वनडे का क्या हो रहा है? वर्ल्ड कप। जल्दी छाप दीजिए। वनडे वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? वनडे वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कितने वर्ष पर होता है? कितने वर्ष पर होता है? और कौन आयोजन करता है? कौन आयोजन करता है? कौन आयोजन करता है? जल्दी बता दीजिए, कौन आयोजन करता है? तो वनडे वर्ल्ड कप अभी कहाँ स्टार्ट होने वाला है? भारत में, याद रखिएगा। और कितने वर्ष पर होता है? तो 4 वर्ष पर होता है। कौन आयोजन करता है? तो कौन आयोजन की बात किया जाए तो ये आईसीसी आयोजन करता है। कौन करता है? आईसीसी इसका आयोजन करता है, याद रखिएगा। इसका आयोजन करता है। उसके बाद आपको बताना है कि अभी हाल ही में घोषणा कर दी गई है T20 वर्ल्ड कप का। T20 वर्ल्ड कप जो है कहाँ होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? इन चीजों आपको बताना है, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप, ये T20 वर्ल्ड कप में यूएसए अमेरिका में होने का घोषणा कर दिया। 3 जगह पर होगा। डेलास होगा, उसके बाद न्यूयॉर्क होगा। क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा और फ्लोरिडा होगा। ये 3 जगह पर जो है घोषणा कर दिया है कि वनडे क्या हो जाएगा? वनडे जो है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप होगा। क्या होगा? T20 वर्ल्ड कप होगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर? भारत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप के लिए जो है आपका ये है। और अच्छा एक बात और इसमें बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप के लिए थीम सॉन्ग क्या कर दिया? जारी कर दिया है। वे जो है वनडे वर्ल्ड कप के लिए इसमें किसमें, मतलब इसमें फोकस, मतलब इसमें जो है किसका फोटो भी डाला गया है? किसका फोटो डाला गया है? किसको जो है इसमें शामिल किया गया, याद रखेगा। तो वनडे वर्ल्ड कप का दिल जश्न बोले क्या रखा गया है? दिल जश्न बोले जो है इसका जो है थीम सॉन्ग है। और इसका जो है फोटो इसमें किसको भी शामिल किया गया? तो रणवीर सिंह को, याद रखेगा। रणवीर सिंह को। बोलेगा सर कौन, इसको कंपोज किसने किया? तो कंपोज किसने किया है? तो याद रखेगा
प्रीतम को, किसको? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, इस वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो इस वर्ष जो है पर्यावरण दिवस की थीम है वैश्विक पर्यावरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य है, हर दिन हर किसी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े होना, इसका क्या है? मेन लक्ष्य है। देखिए मित्रों, आजकल के समय में हो क्या रहा है, सही समय पर वर्षा ना होना, ये सब मनाने की क्या जरूरत पड़ गया? पर्यावरण दिवस की बात किया जाए आपका, और उसके बाद पर्यावरण दिवस की बात किया जाए आपका, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण जो है जागरूकता फैलाना, क्या जरूरत पड़ गया है? इसके मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका थीम है वैश्विक पर्यावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन किसी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। आजकल पर्यावरण के होने वाले जो है दूषित कारण क्या है? पर्यावरण में होने वाले नुकसान क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। होने वाले नुकसान किसकी वजह से होता है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है, याद रखें, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ना एगो ये कारण है मित्रों। और दूसरा बात किया जाए तो बायोडिग्रेडेबल का नहीं होना, जो पर्यावरण में जो चीजें हैं उसको बायोडिग्रेडेबल का नहीं होना। तीसरा जो मुख्य कारण है मित्रों, जो हमारे यहाँ जो फ्यूल यूज किया जा रहा है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। जीवाश्म ईंधन में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी। जीवाश्म ईंधन में क्या होना? बढ़ोतरी होना, जिसके कारण ये चीजें जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ साथ में बात किया जाए तो इंडस्ट्रीज यानी कल कारखानों के द्वारा कचरा को फैलाना, यानी कल कारखानों को CO2 को उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना, जो कि ये सब क्या है? आपका पर्यावरण होने का नुकसान है। और साथ साथ में जो है और क्या है? पेड़ों की अधिक कटाई करना। क्या करना? पेड़ों का अधिक कटाई करना, जो कि ये सब क्या करता है? कारण बनता है। अभी हाल ही में जो हम आपको बता रहे हैं ना, अमेजन का जो जंगल है वो 17% वहां का जंगल को कटाई कर दिया गया है। 17% जो है जंगल का कटाई हो गया, जिसके कारण जो कि अमेजन का जंगल पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड का, पूरा विश्व का अकेले 20% ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कि जो है मित्रों यहाँ पर काटा हुआ जा रहा है। तो ये सभी जिम्मेवारी, यानी कि ये सभी जो है चीजें हैं, ये सब नेगेटिव फैक्ट है, जिसके कारण जो है पर्यावरण जो है दूषित हो रही है। इन चीजों पर जैसे जैसे हम लोग जो है, यानी कि ये इन चीजों पर जैसे जैसे हम लोग जो है काबू पा लेंगे, वैसे वैसे हमारा पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्वच्छ होना हो जाएगा। स्वच्छ होने के लिए आपको पेड़ों को क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। पेड़ों को लगाना पड़ेगा, और साथ साथ में जो है लगाना पड़ेगा, और आपको नवीकरणीय यूज करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का यूज करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा क्या हो जाएगा? तभी हमारा पर्यावरण क्या हो सकता है? स्वस्थ हो सकता है, ताकि हर लोगों को एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ लाइफ जो है प्रदान करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे जो है, अभी क्या हुआ? मनाया गया है, ठीक है ना। तो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।